सब देख रहे हो, ये सब देखो मारामारी पर डे का होता है ये लोगों का, क्योंकि ये ट्रैफिक होता है, दुर्घटना होता है, उससे मारामारी होता है। तो अपना ये मुद्दा है, पहला मुद्दा है 3 नंबर गेट चालू करो। गेट खुला हुआ है लेकिन पब्लिक को आने जाने सिक्योरिटी गार्ड नहीं। और हॉस्पिटल में जो दिरंगाई हो रहा है मरीजों के साथ में, लापरवाही हो रहा है, उसके निषेध में यहाँ एक निवेदन बनाने का काम मुंबई के सचिव रमेश गौड़ ने किया और हॉस्पिटल के अधीक्षक पाटिल मैडम का समय उन्होंने लिया और अपने साथ में जिला अध्यक्ष रमेश गायकवाड़, तालुका अध्यक्ष जगदीश झाल्टे, बोरीवली के तालुका अध्यक्ष संदीप शिंदे, जिला के महासचिव अनिल भाई कोकने और सभी कार्यकर्ता श्याम पासी, मधुकर गवई, अपने दाहिजे, ये सभी कार्यकर्ता, महिला आघाड़ी के नेता, अपना गौड़ मैडम। मुद्दा ये है कि यहाँ आने जाने में गेट के ऊपर जो मारामारी होता है, गेट कभी कभी आने जाने का पतला रहता है, बंद रहता है, दूसरा 3 नंबर गेट खुला नहीं है, ये सारी समस्या है। मरीजों को उल्टा बोला जाता है, मरीजों के साथ कभी धक्का मुक्की होती है। यहाँ पर जो सिक्योरिटी है उनकी अनेकों से तकरार आया है। सिक्योरिटी के शिकायत आने के बाद यहाँ पर अधीक्षक मैडम को मिलने का काम हम लोगों ने किया, निवेदन किया कि इसमें सुधार किया जाए, डॉक्टर का स्टाफ बढ़ाया जाए, नर्सेस बढ़ाया जाए, सिक्योरिटी गार्ड की जो तकरार है उसमें सुधार किया जाए। ये तमाम मांगों को लेकर के हम लोग मिले और पाटिल मैडम ने आश्वासन दिया कि लोगों के साथ जो आरारावी होता है, अमरा तुमरा होता है, उसमें सुधार करूँगी, सबको इंस्ट्रक्शन देने वाली है। सिक्योरिटी गार्ड वाले को भी उन्होंने इंस्ट्रक्शन दिया हम लोगों के सामने कि लोगों के साथ लापरवाही नहीं होना चाहिए। गेट 3 नंबर जो है वो खोलने का भी उन्होंने बोला, सिक्योरिटी वाले बोल रहे थे वो खुला रहता है, लेकिन हम लोगों ने जब यहाँ पूछा तो ऐसा सुनने में आया कि वो सिक्योरिटी वाले वहाँ से लोगों को आने जाने नहीं देते हैं, लेकिन वो गेट खुला रहेगा और गेट सभी खुले रहेंगे आने जाने के लिए। गेट के ऊपर लफड़ा नहीं हो, झगड़ा नहीं हो, धक्का मुक्की नहीं हो, आने जाने में सुविधा हो। यहाँ हॉस्पिटल में लोग आते हैं दवा कराने के लिए, यहाँ झगड़ा करने के लिए नहीं आते, लेकिन ऐसा व्यवहार होता है कि लोगों को झगड़ा करना पड़ता है। उसमें सुधार होना चाहिए, सबको न्याय होना चाहिए। और भारत के भाग्य विधाता परम पूज्य भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के नाम के ऊपर ये हॉस्पिटल चलता है और यह देश चलता है। ये हॉस्पिटल का नाम जान कर के लोग आते हैं दवाई के लिए कि सस्ते में और अच्छा दवाई होगा, अच्छा डॉक्टर मिलेगा, तो हम लोग इस उम्मीद से आते हैं और वैसा होना चाहिए। अभी हम सब लोग मिल कर के आए, उम्मीद है कि ऐसा होगा। अगर सुधार नहीं हुआ तो रिपब्लिकन पार्टी के तरफ से ज़बरदस्त आंदोलन करने का काम हम लोग करेंगे। नहीं, निवेदन से अगर उनको फ़र्क नहीं पड़ेगा तो उनको फिर आरपीआई स्टाइल से उनको समझाना पड़ेगा। अभी हमारा रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की तरफ से गौड़ जी के नेतृत्व में और हमारे सभी कार्यकर्ता यादव जी है, जगदीश झाल्टे जी है, संदीप शिंदे जी है और सभी कोकने जी है, इनके नेतृत्व में हमने एक विज्ञापन देने का काम किया है। पाटिल मैडम को जो अधीक्षिका है यहाँ की, उनसे जो भी हमारी समस्या है, लोगों की समस्या है, वो समस्या हमने उनके पास दी है लिखित में। अगर उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि अभी इसके बाद किसी पेशेंट को या पेशेंट के किसी रिलेटिव को कोई तकलीफ नहीं होगी, लेकिन हमने मांग की है कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर शताब्दी हॉस्पिटल यहाँ चलाया जा रहा है, लेकिन हमें ऐसी खबर है कि यहाँ का जो डॉक्टर स्टाफ है, नर्सेस है, उनके तरफ से लोगों के साथ गैरवर्तन किया जाता है। सिक्योरिटी जो है यहाँ की ईगल सिक्योरिटी, उनके भी बहुत सारी कंप्लेंट्स हमारे पास आई है और काफ़ी दिनों से, काफ़ी महीनों से ये हॉस्पिटल के बारे में हमारे पास कंप्लेन आ रही है। लेकिन हम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले जो लोग हैं और पूरा समाज है, वो बाबा साहब का नाम तो एक तरफ से थोड़ा ख़राब करने का काम कर रहे हैं। अगर ऐसा चलते रहा तो हम महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और आरोग्य मंत्री से जल्द हम लोग शिष्टमंडल जाके मिलेंगे और जो भी यहाँ का स्टाफ है, डॉक्टर हो, नर्सेस हो, उनकी शिकायत हम मुख्यमंत्री को और आरोग्य मिनिस्टर को करेंगे। और यहाँ जो प्रसूति गृह है उसकी भी व्यवस्था होनी चाहिए। जो सीरियस पेशेंट आते हैं उनका इलाज जल्दी से जल्द होना चाहिए। या एम्बुलेंस की 1 ही 2 ही एम्बुलेंस यहाँ है, ऐसी हमें जानकारी मिली।
लेकिन हम अभी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की तरफ से एम्बुलेंस की संख्या बढ़ाने का भी हम काम करने वाले, यहाँ के एमएलए है, खासदार है, उनसे भी बात कर यहाँ जो भी सुविधा देने लायक है वो सुविधा देने का काम हम रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया और भारत के मंत्री रामदास जी आठवले साहब की तरफ से लोगों को सुविधा देने का काम हम करने वाले हैं। और दूसरी बात ऐसा है कि जो कोरोना काल में ऑक्सीजन की बहुत कमी थी, लेकिन यहाँ काफ़ी सारी जगह है, यहाँ ऑक्सीजन प्लांट लगाने की भी हमारी मांग थी और ऑक्सीजन का भी काम यहाँ चल रहा है ऐसा मुझे पता है। लेकिन ऑक्सीजन प्लांट यहाँ लगाना चाहिए। ये यहाँ विरार से लेके अंधेरी तक या कांदिवली मलाड तक, विरार, थाना, घोड़बंदर, मीरा भाईंदर से लेके यहाँ शताब्दी हॉस्पिटल में बहुत सारे पेशेंट यहाँ आते हैं, एक्सीडेंट के हो और ऐसी किसी समस्या लेकर एक हज़ारों तादाद में यहाँ पेशेंट आते हैं और उनको संभालने के लिए यहाँ डॉक्टर की टीम होनी चाहिए, नर्सेज होनी चाहिए और लोगों को अच्छा सुविधा देना चाहिए। यह ऐसी हमारी मांग है। अगर हमने ऐसा उनको निवेदन दिया है, निवेदन से अगर कुछ फ़र्क पड़ता है तो ठीक है, वरना रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया का जो स्टाइल है वो स्टाइल के हिसाब से यहाँ के डॉक्टर स्टाफ को, नर्सेस को, यहाँ के अधीक्षकों को हमको समझाना पड़ेगा। ऐसा हम यहाँ आपको आश्वासित करते हैं। नहीं, देश आज़ाद हुआ है, लेकिन अभी देखो केम हॉस्पिटल हो, साइन हो, ऐसे कई हॉस्पिटल्स हो, कूपर हो, वहाँ लोगों को सुविधा मिलती है। लेकिन हमें कभी कभी ऐसा डाउट आ जाता है कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पे हॉस्पिटल है, इसके वजह से तो कोई लोग ऐसे नहीं करते कि उनका नाम खराब हो जाए। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का नाम खराब होने के लिए तो ऐसा स्टाफ नहीं करता है, यहाँ के अधीक्षक नहीं करते या नर्सेज स्टाफ है, डॉक्टर स्टाफ है, ऐसा उनकी मानसिकता तो नहीं है ना। तो उसकी हम जांच कर रहे हैं। अगर ये ऐसा ही चलते रहेगा तो हमको इनको सबक सिखाने का काम रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया को करना पड़ेगा। हाल बहुत ही शानदार और अच्छे हैं। हर नेता को, यहाँ के आमदार को, खासदार को, विरोधी पक्ष नेताओं को, सभी का ये फ़र्ज बनता है कि समाज में शिक्षा विभाग हो, स्वास्थ्य विभाग हो, हर विभाग में उनको समय समय पर विजिट करना चाहिए और वहाँ के जो कर्मचारी हैं उनको सिखाने का और समझाने का कार्य हमारे जो प्रतिनिधि हैं, जिनको हमारी जनता, हमारी गौर गरीब जनता चुनकर उनको विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा में भेजती है, उनका फ़र्ज बनता है कि आके वो इनको यहाँ पर लोगों को सिखाएं। आज यहाँ पर कई मुद्दों के साथ में रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया उत्तर मुंबई जिला महाराष्ट्र के जो सचिव हैं माननीय हरिहर यादव जी, हमारे जिला अध्यक्ष हैं आदरणीय रमेश गायकवाड़ जी, हमारे जिला महासचिव हैं आदरणीय अनिल कोकने जी, आदरणीय जगाभाई झाल्टे जी जो यहाँ के तालुका अध्यक्ष हैं, कृष्णा गौड़ जी हैं, श्याम पासी जी, अन्य कई यहाँ पे बहुत सारे नेता और कार्यकर्ता और लोग यहाँ पे आज उपस्थित होने वाले थे। मोर्चे का रूप लेते लेते हमने इस चीज़ को आज संभाला है, लेकिन हम आपके मीडिया के माध्यम से यह यहाँ के मैनेजमेंट और अन्य सभी अस्पतालों के मैनेजमेंट को ये बताना चाहते हैं कि आप लोग सुधर जाओ, नहीं तो हम आपको सुधारने पे मजबूर होंगे। यहाँ पर आए दिन झगड़ा होना, ट्रैफिक को लेकर मारामारी होना, इस मेन गेट पे को पतला छोटा सा खोल के रखना और पीछे के गेट पे जो सिक्योरिटी यहाँ के लोग हैं, जो वॉचमैन हैं और लोगों को आने जाने से रोकते हैं, इस मुद्दे को स्पेशली आज हमने उठाया है। आने वाले समय में अगर इस मुद्दे को नहीं यहाँ पर सुधारा गया तो हमारी पार्टी की तरफ से उग्र आंदोलन और उग्र रूप से हम यह नियम तोड़ने का कार्य हमारी पार्टी आगे बढ़कर करेगी। उसके लिए जो भी होगा हम उसके लिए भोगने को तैयार हैं, लेकिन मैनेजमेंट भी तैयार रहे कि हमको आंदोलन ना करना पड़े। और यहाँ पर आए दिन जो सीरियस पेशेंट आते हैं उनको बदतमीजी से बात करना, जैसे हमारे गायकवाड़ साहब ने इस मुद्दे को उठाया और सिक्योरिटी गार्ड का मुद्दा ऑलरेडी हमारे नेताओं ने आपको बोल चुके हैं। आने वाले समय में इस दोनों गेट पे हमारा एक कंप्लेन बॉक्स होगा। बहुत ही जल्द हम यहाँ पे उत्तर मुंबई जिला के तरफ से और अन्य कई अपने जितने भी सेल्स हैं सबकी तरफ से यहाँ पे एक तकरार यहाँ पे होगा, केबिन होगा, एक छोटा सा हम बनाएंगे। उसके अंदर यहाँ पे आने वाले सभी पेशेंट, उनके रिश्तेदार, यहाँ के अंदर काम करने वाले कई स्टाफ जो हैं, जो महिला स्टाफ हैं, जो यहाँ के पुरुष स्टाफ हैं, उनके साथ जो प्रेशर और उनको दबाने का जो कार्य किया जाता है, हमारे पास यहाँ के मैनेजमेंट से जुड़े हुए लोगों का भी कंप्लेन है मेरे पास। बहुत ही जल्द आने वाले अगली बार अगर ज़रूरत पड़ा तो हम आपके सामने करेंगे। अभी आज आपके सामने ये मैं करता हूँ, इसमें आपको दिखाना चाहूँगा। ये 3 मुद्दा हमने फ़िलहाल आज रखा है और ये 2 दिन पहले का ये घटना है, परसों का घटना है। ये घटने में आप देख रहे हैं यहाँ पे मारामारी हो रहा है, ये वीडियो है मेरे पास। ये पूरा ये हाल है इस मेन रोड का, आपको आपके कैमरे के सामने ये है, ये हाल है। ये लोग लात घूंसों से मार रहे हैं।
एक बाइक वाले को, रिक्शे वाले को, वो भी किसी का घर परिवार है, किसी का गार्जियन है, उसके भी घर परिवार घर पे इंतज़ार कर रहे हैं। वो ट्रैफिक में कोई अपनी गाड़ी जानबूझकर नहीं ठोकता है। तो लोग यहाँ पे आक्रोशित होते हैं, परेशान होते हैं, और उस परेशानी का निवारण करने का काम यहाँ के पाटिल मैडम का काम है, यहाँ के मैनेजमेंट का काम है, यहाँ के सिक्योरिटी का काम है। ये बाकायदा ये 3 नंबर गेट है, ये गेट पूरी तरह से खाली है, लेकिन यहाँ से आम जनता को, पेशेंट को, रिश्तेदारों को नहीं आने जाने दिया जाता है। इस चीज़ को लेकर आज हमारा स्पेशली तकरार था। अन्य कई मुद्दों को हमने उठाया है और हम आश्वासित करना चाहते हैं कि आने वाले समय में अगर इससे निजात यहाँ का मैनेजमेंट नहीं देता है तो फिर जैसे हमारे आदरणीय गायकवाड़ साहब ने कहा कि आरपीआई स्टाइल उनको देखने को मौका मिलेगा, तो फिर हम दिखाएंगे हमारा स्टाइल कैसा होता है। नियम को बनाया भी जाता है और नियम को लोगों के लिए खोला भी जाना चाहिए। इस तरह का दादागिरी नहीं चलेगा। जय भीम, जय महाराष्ट्र। आपके मीडिया के माध्यम से बताना चाहूँगा कि यहाँ पे आने जाने वाले सभी पेशेंट, सभी उनके जानने वाले और यहाँ के सभी नागरिकों को हम बोलना चाहेंगे कि आप हमारा यहाँ पे जगदीश जाल्टे जी का कार्यालय है, मलाड डिस्ट्रिक्ट के जो पेशेंट आते हैं, जो वहाँ के नागरिक आते हैं, उनके लिए हरिहर यादव जी का कार्यालय है। मालवनी अंबुजवाड़ी मलाड के पट्टे से मेरा खुद का कार्यालय है। लिंक रोड लालजी पाड़ा में ये हमारे कोकनी जी का कार्यालय है और लिंक रोड पे श्याम भाई का कार्यालय है। आप लोग को कोई भी किसी भी तरह का तकरार है, किसी भी तरह का कंप्लेंट है, आप लोग हमको दे सकते हो। आप सोशल मीडिया के माध्यम से आप डायरेक्ट पब्लिकली आप बोल सकते हो। आपको 100% हम कोशिश करेंगे आपको मिले। और यहाँ पे जो गंदगी है, इस गंदगी के लिए भी हम बहुत ही जल्द यहाँ के नगर पालिका से मिलेंगे, मैनेजमेंट को कहेंगे। आप ये मुद्दा, मुझे लगता है आपको ये सवाल यहाँ के मैडम से पूछना चाहिए, उनका समय लेना चाहिए आपको। मुझे ऐसा खबर लगा कि उन्होंने बाइट नहीं दिया, उनको शायद ऊपर से मुझे लग रहा है कि इंटरनेशनल प्रेशर है, उसके लिए नहीं दिए। तो ज़रा वो प्रेशर को आप लोग ज़रा, आपका भी फ़र्ज बनता है जागरूक ज़रा आप जनता को करें और उनका हक दिलाने का आप कार्य करें। बाकी हम लड़ेंगे। आपको कितने का टाइम दिया उन्होंने कि मतलब इतना साल हो जाएगा? उन्होंने दिन का समय नहीं दिया, तत्काल उन्होंने जो यहाँ के प्रकाश जी हैं, जो उनके सिक्योरिटी के जो यहाँ के मालक हैं, उनको उन्होंने तुरंत आदेश दिया कि यहाँ से बंद कर दिया जाए, यहाँ से खाली इन हो, वहाँ से आउट हो, और जनता को यहाँ से निर्देश दिया जाए आने जाने वाले। तुरंत उन्होंने आदेश दिया है, लेकिन उनके आदेश का यहाँ का मैनेजमेंट, यहाँ का सिक्योरिटी गार्ड कितना पालन करता है वो आने वाले समय में हमको दिखेगा, और नहीं दिखा तो हम दिखाएंगे। वो थोड़ा सा ये उसका कचरे का वीडियो लो, उधर उधर लिया है, तो उसके खिलाफ हम भी है। अगर यहाँ पेशेंट आते हैं तो उनके लिए सफाई होना ज़रूरी है, महिलाओं के लिए शौचालय होना ज़रूरी है, पुरुषों के लिए शौचालय होना जरूरी है। अभी हमने भी देखा कि यहाँ बॉटल्स और बहुत सारे कचरा वहाँ है, तो ये आप थोड़ा सा प्रकाशित कीजिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो मैनेजमेंट के ऊपर भी हम कार्रवाई करेंगे। आप विजिट कर लीजिए, अभी करेंगे, अभी विजिट। चलो, विजिट करिए, हाँ। क्या पोजीशन है यहाँ पे?